हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम इस कन्वर्जन को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो, हमने यहाँ पे कई सारे स्टेप कंप्लीट किए हैं जिसमें आपको फाइनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करना है बेंजीन से। बेंजीन से आपको 3 रिएजेंट दिए गए, इनसे ए बनाना है, ए से बी बनाना है, बी से सी से डी से ई और ई से एफ। तो सबसे पहले आप लोग इसको कंप्लीट करना स्टार्ट कर लो। वीडियो को यहीं पॉज करो और आप लोग कंप्लीट करो। मैं इसका सोल्यूशन बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आपसे नहीं आएगा तभी सोल्यूशन देखिएगा, चीटिंग नहीं करना है बच्चों, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिया गया है। सो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए सारे स्टेप्स और मैं इसका सोल्यूशन बना रहा हूँ। आप लोग अपना क्वेश्चन करने के बाद सोल्यूशन देख सकते हो कैसे बना है। मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन बना के यहाँ पे दूंगा 1 by 1। सो लेट्स स्टार्ट। मैं सोल्यूशन बना रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके तब तक अपना काम करिए, इसको कंप्लीट सॉल्व करिए और मैं आपको सोल्यूशन बना के दिखा रहा हूँ कैसे कैसे होगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए रिएक्शन किया गया है बेंजीन से। अब बेंजीन पे हमने क्या डाला, सबसे पहले देख लो आप सभी लोग, पूरा कंप्लीट रिएक्शन में करूंगा। हमने क्लोरीनेशन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो अगर आप क्लोरीन और FeCl3 डालते हो तो आपको क्या बनेगा प्रोडक्ट, हम सब जानते हैं। वी आर गोइंग टू ऑब्टेन क्लोरोबेंजीन, है ना, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन पे आपने क्या डाला, मैग्नीशियम ईथर। तो Mg ईथर से क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ न्यू रिएजेंट दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड PHMgCl, ये बन जाएगा। एंड देन इसका अटैक आप किस पे कराए, CO2 पे। तो आप सबको पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का बेस्ट मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, सबसे पहला प्रोडक्ट दैट इज बेंजोइक एसिड। वी आर गोइंग टू ऑब्टेन हियर इज बेंजोइक एसिड। तो आपका ए बन गया। ए क्या है बच्चों, बेंजोइक एसिड है। सो फर्स्ट ए इज कंप्लीटेड। तो पहला आपका बेंजोइक एसिड बन चुका है। नाउ बेंजोइक एसिड में अब देखो आगे क्या करना। अगला स्टेप हम यहां से शुरू किए हैं, SOCl2 डाला गया। SOCl2 का काम क्या है, OH ग्रुप को वहां से रिप्लेस करके वहां Cl ला देता है ये, ठीक है। तो जो आपका COOH है उस COOH में बन जाएगा COCl। ये बन गया आपका बेंजोइल क्लोराइड। अब उसके बाद क्या डाला है, H2PD इन BSO4। आप सबको याद होगा एसिड क्लोराइड पे रोजनमुंड रिडक्शन है ये, है ना, रोजनमुंड रिडक्शन। तो H2PD BSO4 डालोगे तो रोजनमुंड रिडक्शन होगा और रोजनमुंड रिडक्शन से हमें क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड। हम लोग क्या ऑब्टेन करने वाले हैं, बेंजल्डिहाइड। तो अपना जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज बेंजल्डिहाइड। सो देखो यहाँ पे CHO बन गया बेंजल्डिहाइड। और आपको पता होगा बेंजल्डिहाइड पे जब हम डालते हैं NH2 मतलब हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो इस रिएक्शन का बच्चों नाम है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। हाइड्रोजन KOH से क्या बनता है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ये आपका रोजनमुंड रिडक्शन था, लिख देता हूं मैं, रोजनमुंड रिडक्शन, जिससे एल्डिहाइड बनता है। और ये जो स्टेप हुआ दिस इज कॉल्ड वोल्फ किस्नर रिडक्शन, है ना, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। आप सब इससे वाकिफ होंगे। ये CHO को CH3 में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में बदल देता है, ठीक है। जो O है उसको CH3 में। सो वी आर गोइंग टू ऑब्टेन हियर इज टॉलुइन। सो आर बी प्रोडक्ट इज टॉलुइन। हमारा क्या बन गया, बी क्या है, ये बी है और बी हमारा टॉलुइन बन गया। तो पहले AB जो बनता जाएगा उसको मैं गोला कर दूंगा, डब्बे में भर दूंगा, क्योंकि हमें ABCD फाइंड आउट करना है ना बच्चों। तो ABCD फाइंड आउट करने के लिए हमें जरूरी है कि ये गोला करते जाए ताकि दिखता रहे A क्या है, B क्या है और C क्या है। तो A बन गया, B बन गया। कहाँ तक पहुंच गया अपन लोग, हम लोग पहुंच चुके हैं अब यहाँ तक। अब इसके बाद मैं कलर चेंज करूंगा तो C थोड़ा अलग कलर से बनाया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या डाला गया, क्लोरीन और HNU डालते हो तो एलाइलिक क्या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। और क्योंकि हमने एक्सेस में लिया है तो जो मेथाइल है उस पर जितने भी H हैं वो सब सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे और आपको मिलेगा ट्राई क्लोरो कंपाउंड। 3 Cl यहाँ पे आ जाएंगे। नाउ दीज 3 Cls आर रिएक्ट विथ, किससे रिएक्ट कर रहे हैं, एक्वस KOH से। तो बेटा SN1 होगा यहाँ पे, ठीक है, SN1 होगा एक्वस मीडियम में। तो जितने भी आपके Cl दिख रहे हैं दीज ऑल Cls आर रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। दीज ऑल Cl आर रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। तो आप देखो ऐसे OH से रिप्लेस हो जाएगा। बट आप लोग को बताया गया है, मैं बताया भी हूं पहले भी, कि अगर एक ही कार्बन पे एक से अधिक OH है तो वाटर तुरंत रिमूव होता है। ये यहाँ चला जाएगा C डबल बॉन्ड O बन के और एक OH निकल जाएगा। सो फाइनली वी विल ऑब्टेन
COOH, ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और एक आपका हो जाएगा OH, ये बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका बन चुका है क्या COOH एक्वस KOH डालने के बाद। ठीक है, अब एक्वस KOH डालने के बाद फिर हमने इसमें क्या डाला है, अमोनिया डाला है। अमोनिया क्या करता है, अमोनिया के साथ अगर आप गर्म करोगे तो अमाइड बनाने का मेथड है। नाउ वी आर ऑब्टेनिंग ए न्यू प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड बेंजामाइड। दिस इज बेंजामाइड, ये हमारा बन जाएगा बेंजामाइड और ये हमारा है C, हमारा C भी तैयार हो चुका। दिस कंपाउंड इज C। सभी लोग अच्छे से देखते जाओ, पूरा स्टेप में कंप्लीट करूंगा। ये स्टेप हो गया आपका बच्चों C। अब C से आगे बढ़ना है, तो C से आगे बढ़ने के लिए पहला स्टेप है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ब्रोमीन KOH डाला गया है। दिस रिएक्शन इज अमाइड पे अगर आपने ये रिएक्शन कराया है, ठीक है ना, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। सो लेट्स प्रोसीड। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, आपको पता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में CO ग्रुप जो है ये वाला, ये पूरा गायब हो जाता है और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज एनिलीन। हम लोग क्या पाते हैं, एनिलीन पाते हैं। सो आपका CO उड़ जाएगा, बचे क्या NH2, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। नाउ हमने एनिलीन पे क्या कराया है, ध्यान से देखिए, NaNO2 प्लस HCl, और ये मेथड है डाइजोनियम सॉल्ट बनाने का। सो आर D प्रोडक्ट इज प्रिपेयर्ड हियर। D भी बन गया है और D क्या है बच्चों, D है डाइजोनियम सॉल्ट। दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट। अब इस डाइजोनियम सॉल्ट D बन गया। चलो पहले D को डब्बा बना लेते हैं, जितना बनता जाएगा ABCD लिखते जाएंगे। D हमारा डाइजोनियम सॉल्ट हो चुका है। वी आर प्रिपेयर्ड विथ D। C मैंने लिख दिया, इसको D लिखना है, ठीक है, D। नाउ आगे बढ़ेंगे, D के बाद अब आगे भी चलना पड़ेगा। तो अब D के बाद चलो कल्लू कलर उठाते हैं। तो यहाँ पे D पे हमने क्या क्या डाला है जरा देखिएगा। वार्म वाटर, अगर वार्म वाटर डालेंगे तो डाइजोनियम सॉल्ट फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही गर्म पानी डालेंगे फिनॉल बन जाएगा। बढ़िया रिएक्शन है, फिनॉल बन गया। डाइजोनियम सॉल्ट से फिनॉल बनाने का मेथड है। अब बेटा इस पे CO2 और H2O डाले हो, रिएक्शन का नाम है कोल्बे रिएक्शन, है ना। CO2 हाई टेम्परेचर प्रेशर पे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये है आपका कोल्बेज रिएक्शन। याद है किसी को, सैलिसिलिक एसिड बनाने का मेथड है बच्चों, हाई TP पे। हाई T मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ये मेथड है क्या बनाने का, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। काम का चीज बन गया है यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड, और रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, कोल्बेज रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड कोल्बेज रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन से हमारा क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड, और हमारा E भी तैयार हो चुका है। दिस प्रोडक्ट इज E। E क्या है, सैलिसिलिक एसिड है। छाप लेते हैं पहले सैलिसिलिक एसिड। नाउ सैलिसिलिक एसिड पे हमने डाला है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड डालने से बनता है, क्या बनता है, याद करिए, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, एस्प्रीन बनाने का मेथड है ना। पहले जब एसिटिक एनहाइड्राइड डालिएगा तो बनेगा एस्प्रीन। एस्प्रीन एक एस्टर होता है ना। एस्प्रीन क्या होता है, एक एस्टर जो बनता है OCOCH3 एंड COOH। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एस्पिरिन। एस्पिरिन है ना, एस्पिरिन डाला, और एस्पिरिन के जस्ट बाद हमने इसमें क्या डाला, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, रिड्यूस कर देता है एस्टर और एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में, है ना, प्राइमरी अल्कोहल में। तो आपका जो प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा ये OH हो जाएगा, और जो COOH है वो हो जाएगा CH2OH। ये रिड्यूस होगा CH2OH में, ये भी चला जाएगा CH2OH में, और ये बॉन्ड टूट के OH बन जाता है, ठीक है, जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करता है। तो हमारे ये मिल जाएगा आपका प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट का नाम है F भी हमारा तैयार हो चुका है। चलो F को भी तैयार कर लेते हैं। ये हमारा F है जो कि अभी अभी बन के तैयार हो गया। नाउ आखिरी स्टेप के लिए सभी लोग तैयार हो जाओ। अब F में हमने क्या डाला, F में हमने डाला है PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। ये क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल अगर कहीं होगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में।
प्राइमरी एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में। तो नाउ वी आर ऑब्टेनिंग सैलिसिल एल्डिहाइड, इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। एंड सैलिसिल एल्डिहाइड में बच्चों हमने कौन सा टेस्ट कराया, ध्यान से देखो, AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट से जो CHO है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है COOH में, और फिर से हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, उसको हम नाम दे देंगे सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड में हम क्या डालते हैं, जब जिंक डस्ट, जब सैलिसिलिक एसिड में जिंक डस्ट डालते हैं तो जो फिनॉल है वो रिड्यूस हो जाता है। फिनॉल का, जिंक डस्ट से क्या होता है, फिनॉल का ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, तो ऑक्सीजन गायब होगा तो बच जाएगा ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड बच गया, और यहाँ आ गया H, तो H का मतलब बेंजीन हो गया। और फिर इसमें देखो हमने क्या किया है, NaOH और CaO डाला है, सोडा लाइम, NaOH और क्या डाला है, सोडा लाइम। ये क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, तो COOH उड़ जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन होके, और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा फिर से बेंजीन। तो जहां से चले थे वापस वहीं आ गए, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, यही हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। और फाइनल प्रोडक्ट क्या है, बेंजीन। बेंजीन का DU कितना होता है, नंबर ऑफ DU इन बेंजीन इज इक्वल टू 4। So this was the correct answer which we are expecting from this conversion। तो थोड़ा बड़ा है, बट हर स्टेप को अगर आप स्मूथली देखोगे, सिस्टमैटिकली देखोगे तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सो ये कंप्लीट सब लोग अब सोल्यूशन देख सकते हैं। तो ईमानदारी से बताइएगा कितने लोगों का सही है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कितने लोगों का प्रोडक्ट बन गया था, जिसका जहां तक बना था ABCD मेंशन जरूर करिएगा। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को बच्चों लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और एक बार शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलूंगा एक नए कन्वर्जन के साथ, एक नई रिएजेंट के सीरीज के साथ। आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ऐसे कन्वर्जन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन एक दिन होके रहेगा बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेटा वीडियो जरूर लाइक करिएगा और एक बार शेयर जरूर करिएगा आप लोग। बस इतनी ही आपसे एक गुजारिश है। ओके, टाटा बाय बाय।